नमस्कार दोस्तों। अघोरी साधु के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अघोरी साधु के भूत पिशाचों से रक्षा से उपाय। अघोरियों से पास भूतों के बसने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप आदि लगाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वो सीता के ओर अपने सारों और लकीर खींच देता है। फिर तुतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को सीता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। घरों के बारे में यह मान्यता है कि वो बड़े ही सिद्धि होते हैं। अगर किसी को कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कहकर उसे सांप देखकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है उसकी बातों में उतनी ही शीतलता होती है। अघोरी की वेशभूषा। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंद की माला लटके होती है। नरमुंद ना हो तो प्रतीक रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में सिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जुनेऊ रखते हैं जिसे सिले रहते हैं। गले में एक सिंह की नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंह शैली कहते हैं। अघोरपंथ तांत्रिकों की तीर्थस्थल। अघोरपंथ के लोग चारों स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। इन चार स्थानों के अलावा शक्तिपीठों बगलामुखी काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं तो यही कहना होगा कि वे किसी अन्य शमशान में साधना नहीं करते, बल्कि यात्रा प्रवास के दौरान वे यहाँ विश्राम करेंगे, रुकेंगे और फिर वो चले जाएंगे। अघोरी वशीकरण मंत्र और अघोरी टोटके। अघोर पंथ साधना की एक रहस्यमय शाखा है। इसका पालन करने वालों की अघोरी कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधु को अघोरी कहते हैं। इनका पहनावा आपको डरा सकता है। खास बात यह है कि अघोरी समाज में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अघोरियों की पहचान यही है कि वे कुछ मांगते नहीं हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति काल के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह भारत के प्राचीनतम धर्म शिव शावक से संबंधित है। इस पुस्तक में आगे हम आपको अघोरी साधना और अघोरी वशीकरण मंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। शिव का रूप। अघोरी साधु। अघोरी साधुओं का शिव का रूप कहा जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि वो अघोरी इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के पास रूपों से अघोर एक रूप है। अघोरियों के बारे में हमेशा से ही लोगों से जिज्ञासा रही है। आम इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले साधु भांग धतूरे के नशे में रहते हैं। ओम अघोरेभ्यं घोरेभ्यं नमः वशीकरण के लिए सबसे कारगर मंत्र है। वशीकरण करना या किसी व्यक्ति को अपने बस में करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ साधना एवं उपासना ऐसी हुए जिनकी मदद से आप वशीकरण करने में सफल हो सकते हैं। वशीकरण करने में उद्देश्य किसी गलत प्रयोग के लिए नहीं होना चाहिए। वशीकरण तभी करना चाहिए जब आपकी भावना सही हो। ध्यान रखें, इससे किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। वशीकरण साधना के प्रयोग। वशीकरण के लिए यह साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को किसी भी सोमवार रात में 11 बजे के बाद शुरू किया जा सकता है। साधना शुरू करने से पहले स्नान करके कपड़े धारण कर लें। फिर लोहे या स्टील की बनी हुई एक प्लेट लें। आप इसके अंदर पूरी तरह कागज लगा दें और मंत्र ओम अघोरेभ्यं नमः को लिखे। अब काजल को इस प्रकार हटाएं कि काजल में लिखा हुआ मंत्र साफ नजर आए। अब प्लेट के ऊपर जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना है उसे वस्त्र का एक टुकड़ा बिछा दें। प्लेट पर पुराना कपड़ा बिछाना संभव नहीं हो
सके तो कोई भी कपड़े का टुकड़ा उस प्लेट पर बिछा दें। अब उस पर सिंदूर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिस पर यह प्रयोग करना है। अपने सामने भगवान शिव की तस्वीर रखें। यदि संभव हो सके तो जिसका वशीकरण करना है उसकी तस्वीर भी रखें। रात्रि में ध्यान लगाकर रुद्राक्ष की माला से शिव शिवे वसुए हु वसुए अमुक वसुए हुं वसुए शिवे वसुए वसुए बसमे फट मंत्र का जाप करें। ये जाप आप एक रात में 41 माला करना है। मंत्र में अमुक शब्द की जगह वांछित व्यक्ति का नाम उच्चारण करना चाहिए। जब पूरा होने पर क्या करें? जब जब जबकि 42 माला पूरी हो जाए तो आप ऋषि मुंडकेश और भगवान अघोरेश्वर से अपनी साधना में सफलता प्रदान के लिए प्रार्थना करें। साधना करने के दौरान आपको कुछ अजीब या आश्चर्यजनक अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे परेशान या चिंतित ना हो। यह इस बात का लक्षण है कि आपकी साधना सफल हो रही है। साधना शुरू करने से कुछ दिन बाद ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। अघोर साधना बेरित फलदायी। अघोर साधना कठिन लेकिन तत्काल फल देने वाली है। साधना साधना से पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। अघोरी मानते हैं कि ये जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित होता है। शमशान में शिव का वास है। उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अघोरी साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। वशीकरण के अघोरी तोड़के। वशीकरण का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेना या उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर देना है। ये कार्य सामान्य रूप से तंत्र मंत्र एवं भूत प्रेत की सहायता से किया जा सकता है। सभी काम के लिए करें वशीकरण को मंत्र का उपयोग। वशीकरण के मंत्रों का उपयोग किसी सही काम के लिए ही किया जाना चाहिए, नहीं तो आप पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। किसी भी मंत्र को करने से पहले किसी ज्ञानी व्यक्ति से एक बार परामर्श जरूर करना चाहिए। सभी वशीकरण के तरीके बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आप इसका उपयोग सही करिए और सही काम के लिए करें। वशीकरण मंत्रों के आकर्षण। वशीकरण मंत्रों के नीचे लिखे विभिन्न व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पति का प्यार पाने के लिए, पत्नी का प्यार पाने के लिए, प्रेमिका का प्यार पाने के लिए, प्रेमी का प्यार पाने के लिए भी। वशीकरण मंत्र विभिन्न प्रकार हैं। कामदेव वशीकरण मंत्र, मोहिनी वशीकरण मंत्र, कामाख्या वशीकरण मंत्र, काम गायत्री वशीकरण मंत्र, सावर वशीकरण मंत्र आदि। वशीकरण टोटका। ये वशीकरण टोटका और मंत्र कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका तत्काल परिणाम मिलता है। सबसे पहले आप गधे के 28 दांत इकट्ठा करें और घोड़े को बाले के साथ दांतों में भून लें। प्राप्त पूर्व की बहते हुए नीचे लिखे मंत्रों को दोहराएं। ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवन भूतानी साध्यहूं मंत्र एक दिन में 3 बार 101 और 101 करके दोहराया जाना चाहिए। उसके बाद इस मंत्रों के ऊर्जा मिल जाने पर आपका काम साध्य हो जाएगा। हाथ पैरों के नाखून से करे बस में। अपने हाथ पैरों के नाखून काटें और उस औरत जिस पर आप वशीकरण टोटका करना चाहते हैं उससे भोजन के साथ मिश्रण कर दें। महिला के द्वारा ये गाना खाने के बाद आप उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। शमशान की मिट्टी और नाखून के मिश्रण से करे बस में। रविवार को शुक्ल पक्ष की किसी भी महीने की शमशान की मिट्टी लेकर उसे अपने हाथ पैरों और नाखूनों के साथ मिश्रण कर दें। जिस व्यक्ति कर आप वशीकरण टोटका करना चाहते हो उसके भोजन के साथ इन सभी का मिश्रण मिला दें। ये खाना उस व्यक्ति को खिला दे जो इसको खाने से बाद व्यक्ति आपके नियंत्रण में आ जाएगा। पैथे में मिलाए बीर्ज और करे वशीकरण। अमावस्या की रात्रि पैथे के साथ अपने बीर्य का मिश्रण कर दें और कुम्हार के दरवाजे पर पैथे का मिश्रण साथ बमारता दिशा में एक शक्कर लगा दें। जब कोई औरत इस पैथे को खाती है तो वो आपके नियंत्रण में आ जाती है।
दूध में चमेली की लकड़ी से वशीकरण। रविवार को चमेली की लकड़ी में ले और जायफल और राल के साथ मिश्रण बना दे। फिर दूध के साथ मिश्रण करके एक गोली बना ले। यो टेबलेट उस महिला को दे। जब वो इसको खाएगी, वो वशीकरण टोटका उस पर हावी हो जाएगा, तो आपका प्रभाव में आ जाएगा। चित्र द्वारा वशीकरण। चित्र द्वारा वशीकरण बहुत पुरानी विधि है जो हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। वास्तव में फोटो द्वारा वशीकरण बहुत शक्तिशाली विधि है जिसमें बल बल के बिना आप अपने जीवन में दूसरे आदमी को नियंत्रण कर सकते हैं। वशीकरण मंत्र। ओम भगवती भग भग दायिनी देवदंत्री ममा वैश्यं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की 41 माला जप करें, वशीकरण प्रयोग सिद्ध होता है। सरल भाषा में कहें, अगर एक या दो व्यक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे वशीकरण कहते हैं। अगर आप अपने में ही ऐसी क्षमता विकसित कर लें जिससे कोई भी हमें देखते ही रह जाए और ये हमारी आकर्षित हो जाए और सम्मोहन करेंगे। इस भौतिक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सस्ता संभरता है जिससे उसे देखने वाले लोग उसकी और आकर्षित हो, उस कार्य में अनुकूल बने, तो इसे सम्मोहन कहा जाएगा। वही दूसरी तरफ कुछ विशेष लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए जो भी क्रिया की जाएगी उसे वशीकरण कहेंगे। वशीकरण के अचूक उपाय। कई बार व्यक्ति पति किसी दूसरी स्त्री के संकुल में आ जाते हैं तो अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए स्त्रियां यो प्रयोग कर सकती है। गुरुवार 11 बजे की पति के थोड़े पर बाल काटकर जला दे और वो बाद में पैर से मसल दे। इससे अवश्य ही जल्दी पति सुधर जाएगा। वैजयंती माला धारण करने से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये माला पहनी हुई थी। उन्हें यह अतिक्रिया ही उनमें सबको मोहित करने की अद्भुत क्षमता भी थी। पीली हल्दी, गाय का गोमूत्र, सरसों व पान के रस को एक साथ पीसकर शरीर पर लगाने से स्त्रियां बस में आ जाती हैं। शुक्ल पक्ष में रविवार को 5 लोग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पसीना आता हो। वो इसे सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध चाय में डालकर जिस किसी को पिला दे वही बस में आ जाते हैं। यदि शत्रु अनावश्यक परेशान कर लो तो भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उस पर लाल चंदन के शत्रु का नाम लिखाकर शहद की डिब्बी में डुबोकर रख दे, शत्रु बस में आ जाएगा। पूर्वा फालों की नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाए और धूप देकर उसे दाई भुजा में बांध ले तो प्रत्येक व्यक्ति इससे वशीभूत होगा। तगर, कुछ, हरताल और केसर इनको समान भाग में लेकर अनामिका अंगुली के रक्त में पीसकर तिलक लगाकर जिसके सम्मुख आएंगे वो वशीभूत हो जाएगा। ज़्यादातर सभी वशीकरण करने के लिए यो प्रयोग किया जाते हैं। काकजंघा, तगर, केसर इन सबको पीसकर स्त्री के मस्तक पर तथा पैर के नीचे डालने पर वशीभूत होती है। सोते, इलासुनी, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, काकर सिंह आदि सारी सामग्री को इकट्ठा कर धूप बना दे तो जिस स्त्री के सामने वो धूप देंगे वो वशीभूत होगी। काले कमल, भंबरे को दोनों पंख, पुष्कर, मूल, श्वेत, काकजंघा इन सबको पीसकर सुखाकर चूर्ण बनाकर जिस पर डालेंगे वो वशीभूत होगा। कनेर पुष्प एवं खबरी दोनों को मिलाकर वशीकरण यंत्र रखे वो आकर्षण मंत्र का जप करें, जिसका नाम लेकर 108 बार जप करेंगे तो वो 7 दिन के अंदर वशीभूत हो जाएगा। सम्मोहन शक्तिवर्धक उपाय व तत्के। स्त्रियां अपने मस्तक पर आंखों के मध्य एक लाल बिंदी लगाकर उसे बंद आंखों में देखने का प्रयास करें। यदि कुछ समय बाद बिंदी खुद को दिखने लगे तो समझ ले कि आपके सम्मोहन शक्ति जागृत हो गई है। गुरुवार को मूल नक्षत्र के केले की जड़ से सिंदूर को मिलाकर पीस कर रोजाना तिलक करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है। गेंदे का फूल पूजा की थाली में रखकर हल्दी के कुछ छींटे मारे तो गंगा जल के साथ पीसकर पाथे तो तिलक लगाए, इससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है। श्वेत अपमार्ग की जड़ को घिसकर तिलक करने से भी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है।
मोर की कलंगी रेशमी वस्त्र में बांधकर जेब में रखने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। तांत्रिक अभिकर्म से रक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय वो तत्के। कई बार आपको यदि ऐसा लगता है कि परेशानियां और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, धन का आगमन रुक गया है, या आप पर किसी शत्रु का द्वारा तांत्रिक अभिकर्म किया जा गया है, तो आप ये टोटके अवश्य प्रयोग करें। आपको इनका प्रभाव जल्दी ही प्राप्त होगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 5 गोमती चक्र अपने सिर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक दें तो व्यक्ति पर किए गए तांत्रिक अभिकर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा है तो नींबू को 5 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इस देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक कर वो घर आकर अपने हाथ पांव धो ले। तांत्रिक अभिकर्म से छुटकारा मिलेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो कोई आपको मारना चाहता है, तो पपीते की 21 बीज लेकर शिव मंदिर जाए। वो शिवलिंग पर कसा दूध चढ़ाकर धूप पत्ती करें तथा शिवलिंग को के निकट बैठकर पपीते के बीज अपने सामने रखें। अपने नाम गोत्र उच्चारित करके भगवान शिव से अपने रक्षा की गुहार करें। वो एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जपे तथा बीजों को एकत्रित करें। तांबे के तावीज से भरकर सुरक्षा हेतु गले में धारण कर ले। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से सीकर तांत्रिकों द्वारा अभिसार कर्म करा देता है। इससे व्यवसाय बाधा एवं गृह क्लेश होता है। अतः इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला को 1.25 मीटर काले कपड़े से बांधकर अपने ऊपर 21 बार घुमाकर शनिवार के दिन जल से विसर्जित करें तो मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार 3 बार 7 शनिवार करें। तांत्रिक अभिकर्म का दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। पीली सरसों, गुंगल, लोबान, खोखरित इन सबको मिलाकर इनकी धूप बना लें तो सूर्यास्त के 1 घंटे भीतर अपने को जलाकर उसमें डाल दें। ऐसा 21 दिन तक करके इसका धुंडा पूरे घर में करें। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। जावित्री, गायत्री या केसर लाकर उनको कुटकर गूगल मिलाकर धूप बनाकर सुबह शाम 21 दिन तक घर में जलाएं। इससे धीरे धीरे तांत्रिक अभिकर्म समाप्त होगा। गौ, लोशन व तगर थोड़ी सी मात्रा से मिलाकर लाकर कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान में रख दें। शिव कृपा से समस्त टोने टोटके का असर समाप्त हो जाएगा। इलायची से वशीकरण के लिए साधना। यह वशीकरण का एक और भाग है। किसी भी व्यक्ति वशीकरण मंत्र इलायची का उपयोग आप गारंटी के साथ प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने विचारों का सही प्रयोग और फिर ठीक व्यक्ति का चुनाव करें। इलायची के द्वारा वशीकरण के लिए साधना। इलायची वशीकरण मंत्र का उपयोग बहुत शक्तिशाली होता है और उसके परिणाम भी बहुत प्रभावी होती हैं। इलायची वशीकरण मंत्र का उपयोग आप अपनी समस्या को दूर करने या अपने जीवन में खुशी लाने के लिए कर सकते हैं। इलायची वशीकरण मंत्र का उपयोग किसी प्रकार करें। इलायची मंत्र का काला जादू मंत्र प्रयोग किसी को सम्मोहित करने या प्यार को वांछित व्यक्ति को प्यार दिलवाने या निगरानी करने या नियंत्रित करने या किसी अन्य आवश्यकता के लिए प्रयोग किया जाता है। इलायची वशीकरण मंत्र को वशीकरण इलायची मंत्र भी कहा जाता है। इलायची वशीकरण मंत्र साधना। इलायची वशीकरण मंत्र तंत्र या यंत्र शक्ति 11 हो सकता है। हमें अपनी इच्छाओं या सपनों में ध्यान रखते हुए पूरी एकाग्रता से इस प्रक्रिया को करने में सक्षम होना चाहिए। इलायची मंत्र का अनुष्ठान। इलायची के वशीकरण का अनुष्ठान करते हेतु सर्वप्रथम शुद्ध वायु वाले स्थान में बैठें। 11 इलायची हाथ में लेकर 21 बार मंत्र जाप करें। यही अभिमंत्रित हो गई तो इलायची व्यक्ति खिला दे जिसे वशीभूत हो करना हो। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो काला कलवा काली कात नीस की पुतली मांझी रात कला कौवा खाट साथ सोती याम जगाई लालो बेथी को लखाई लाओ खरी जो
सलाई लाओ मोहिनी जोगिनी सल। जो कोई इलायची हमारी खावे, कभी न सोरे साथ हमारा घर को तजे। बाहर को तजे हमें तस कहीं न जाए। सत्य नाम आदेश गुरु का, फुरो मंत्रो ईश्वर बाबा। व्यक्ति को बस में करने की जुरा अघोरी उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद आकरे के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। सफ़ेद आकरे के फूल को लेकर उसे छाया में सूखने दें। इसके पश्चात आकरे के सूखे फूल को कपिला गाय के दूध में सफ़ेद रंग की गाय के दूध में पीस लें और इसका तिलक उस व्यक्ति के हाथ में लगाएं जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति आपके बस में होकर आपकी सभी बातों को मानने लगेगा, परंतु ध्यान रहे कि इस तांत्रिक क्रिया का कोई दुरुपयोग ना हो। किसी के बस में करना वशीकरण कहलाता है। इसके लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण मंत्र जिसके लिए पढ़ा जाता है वो मनुष्य मंत्र पढ़ने वाले के बस में आ जाता है। कभी सोचा है कि इस बात में कितना सच है? मनुष्य चांद पर पहुंच सकता है और मंगल तक तान भेज चुका है, लेकिन मनुष्य आत्मविश्वास की कमी के कारण कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो ढोंगी बाबाओं के पास जाता है जहाँ उसके समय, धन, मान सम्मान की सबकी हानि होती है। जाने वो क्यों भूल जाता है कि वो होई सो राम रसी रखा, अर्थात ईश्वर की इच्छा में सब कुछ संपन्न होता है। लेकिन आज व्यक्ति समय से दौड़ लगा रहा है और उसे जो चीज़ आकर्षित कर रहे हैं उसे पाना चाहता है, चाहे इसके लिए कोई भी काम कीमत चुकाने को तैयार पड़े। समय के थपेरे खा रही आदमी जब ढोंगी बाबाओं की चंगुल में फंसता है तो तथाकथित बाबा जी कहते हैं, बच्चा तुम्हारी सब समस्याओं का हल तंत्र मंत्र है। आज अनेक लोग चाहते हैं कि उन्हें मिला जाते हैं, लेकिन समय बदल गया है, मुकाबला करा है जो किसी को भी भ्रमित कर सकता है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने की बजाय धोखाधड़ी से दूसरों से फिर पैर रखकर ऊपर जाते हैं। वशीकरण मंत्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यो किसी पर ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं है, न किसी का बुरा करने के लिए है। सभी को इस वशीकरण मंत्र के प्रभाव के बारे में मालूम है। जब व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को छू गए बिना किसी बात के अचानक धराम के नीचे आ गए तो आप ज्योतिषियों को दरवाजे खटखटाए तक, लेकिन आपको सफलता ना मिले तो वशीकरण मंत्र ही है जो आप दोबारा नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अतः वशीकरण मंत्र का दुरुपयोग कभी ना करें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नया चैनल है जो साधना और जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सब वीडियोस में इस चैनल पर डालता हूँ। तो मेरी चैनल का सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।